पप्पू यादव ने अब जंग ऐलान कर दिया है। इसकी गूंज जो है ना केवल पूर्णिया में नहीं बल्कि पूरे कोसी और सीमांचल में इसकी गूंज सुनाई देगी। यादव समाज से उभर रहे नेता को ये कभी भी स्थापित न होने दिए और न उसके साथ कोई सम्मानजनक व्यवहार हुआ। पप्पू यादव में वो संभावना है, इसीलिए पप्पू यादव को के लिए पूर्णिया नहीं छोड़ा गया और राजद की कैंडिडेट मेरे अनुसार तीसरे नंबर पर रहेगी। ये तय है। किशनगंज के बाद महागठबंधन के लिए सबसे सुरक्षित सीट पूर्णिया थी। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव ने इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। पप्पू यादव ने अब जंग ऐलान कर दिया है, साफ कर दिया है कि पूर्णिया लोकसभा से वो चुनाव लड़कर ही रहेंगे, कोई भी सामने आए पीछे अब नहीं हटेंगे। पप्पू यादव अगर ऐसा करते हैं तो पूर्णिया लोकसभा का क्या समीकरण बैठेगा? क्या बीमा भारती को लालू यादव ने जो टिकट लिया है वो वापस ले लेंगे, या फिर पूर्णिया में आपस में ही महागठबंधन के नेता टकराएंगे? वहां पर जदयू के जो कैंडिडेट है उनको कितनी कड़ी टक्कर देंगे पप्पू यादव? सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। प्रदीप सर हमारे साथ, बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए, दूसरे चरण में पूर्णिया लोकसभा के लिए भी नामांकन होगा। अब पूर्णिया को लेकर जो पप्पू यादव की ये जो जंग नई छिड़ी हुई है, अब क्या कहना चाहेंगे? कितने दमदार निकलेंगे पप्पू यादव पूर्णिया के लिए? पप्पू यादव और पूर्णिया, ठीक है, लालू प्रसाद के गले की फांस बन गई है। ठीक है, लालू प्रसाद ने खुद बना लिया अपना ये फांस। ठीक है, लालू प्रसाद को पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ने के लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से इस विषय को जितने बचकाने ढंग से हल करने का प्रयास किया, ठीक है, उसका परिणाम है कि इसकी गूंज जो है ना केवल पूर्णिया में नहीं बल्कि पूरे कोसी और सीमांचल में इसकी गूंज सुनाई देगी। ठीक है, यानी पप्पू यादव ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जो उल्टा लालू यादव को नुकसान पहुंचा सकती है। महागठबंधन जो सोच रही थी, जैसे बीमा भारती को टिकट लालू यादव ने क्यों दिया, सवाल ये भी बिहार की जनता जानना चाहती है कि पूर्णिया में लालू यादव को क्या ज़रूरत पड़ गई बीमा भारती को टिकट देने की। अब पप्पू यादव अगर वहाँ से अकेले चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो जदयू के लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा? और बीमा भारती कहाँ टिक पाएंगी? बीमा भारती से कोई पूर्णिया को समस्या नहीं है, ना पूरे कोसी प्रमंडल को समस्या है। समस्या इस बात से है कि लालू प्रसाद ने जिस प्रकार से इस पूर्णिया वाले मामले को और पप्पू यादव के विषय को डील करने का, हैंडल करने का प्रयास किया है, उसका बहुत ही गलत संदेश जो है जा रहा है। गलत संदेश ये जा रहा है कि कई ऐसे पुराने घाव कोसी प्रमंडल के दिल में गहरे बैठे हुए हैं जो इस बार फिर से उजागर हो गया। अच्छा, आपको आपको मैं बताऊं कि लालू प्रसाद को कांग्रेस से दुश्मनी नहीं थी, वो कांग्रेस को पूर्णिया दे सकते थे, लेकिन अगर पप्पू यादव लड़ने को तैयार नहीं होते। लालू को दिक्कत इस बात से है कि यादव समाज से कोई भी ऐसा व्यक्ति बिहार की राजनीति में स्थापित न हो सके जो कि लालू के पुत्रों को चुनौती दे सके भविष्य में भी। बिल्कुल सर, ये तो एक ऐसी चर्चा बन गई है जो अब ये भी तय करेगी कि अब पूर्णिया की जो जनता है, पूर्णिया का जो वोटर है, जो पब्लिक है, वहाँ पर जो यादव वोटर है, अब वो किसके साथ खड़ा होगा? लालू यादव के साथ खड़ा है या पप्पू यादव के साथ खड़ा है? क्या समीकरण है पूर्णिया का, जाति समीकरण अगर हम देखें? देखिए, अगर बात यादव वोट की करेंगी तो यादव वोट तो बटेगा, इतना तो तय है कि आज भी बिहार की राजनीति में यादव वोट पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी लालू परिवार की है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि ये पुराने घावों को हरा करेगा, इसलिए करेगा कि मैं आपको बता रहा हूँ 90 से लेकर लालू प्रसाद का इतिहास, जब से ये बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार में कभी भी किसी भी दूसरे यादव जाति से किसी भी नेता को स्थापित नहीं होने दिया। कोसी प्रमंडल की ही बात कीजिए, अनूप लाल यादव, विनायक प्रसाद यादव बहुत बड़े यादवों के नेता हुआ करते थे।
ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव खगड़िया के पूर्व सांसद हुआ करते थे। समस्तीपुर चले आए, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु यादवों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। मगध में आ जाइए, मगध में राम लखन सिंह यादव, राम जयपाल सिंह यादव, ये सब यादवों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। सारण प्रमंडल में रामदास राय, ठीक है, चंद्रिका राय तो समधी ही बन गए, और समधी जी की क्या स्थिति है आप पता कर लीजिए। मतलब कोई भी ऐसा यादव समाज से उभर रहे नेता को ये कभी भी स्थापित न होने दिए, और न उसके साथ कोई सम्मानजनक व्यवहार हुआ। ठीक है, क्यों? इसलिए कि भविष्य में भी इनके परिवार के लोगों के लिए वो कोई राजनीतिक चुनौती पेश कर सके। पप्पू यादव में वो संभावना है, इसीलिए पप्पू यादव के लिए पूर्णिया नहीं छोड़ा गया। कन्हैया कुमार, मत बोलिए बेगूसराय के लिए लालू प्रसाद क्यों, अरे कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए, कन्हैया कुमार को नहीं मिलना चाहिए टिकट, इसलिए कि कन्हैया कुमार की अपील जो है मुस्लिम मतदाताओं पर तेजस्वी यादव से अधिक बड़ी है। आपने देखा होगा कन्हैया कुमार की सभा जब पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में सभा होती थी, कन्हैया कुमार की कितनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, उतनी भीड़ तेजस्वी की रैली में भी नहीं जुटती है। तो कन्हैया कुमार से भी डर है तेजस्वी को। हाँ, निश्चित रूप से। तो ऐसे लोगों से चुनौती मिलने की संभावना है। चुनौती मिलने की संभावना है शहाबुद्दीन के बेटा से, उसामा से। इसीलिए वो हिना साहब को, अब देखिए हिना साहब की टिकट की घोषणा तो अभी हुई नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हिना साहब ने शायद मना कर दिया है कि आरजेडी के टिकट पे नहीं लड़ने के लिए। क्यों? इसलिए कि हिना साहब को समझ में आ गया है कि लगातार 4-5 चुनावों से जो है, जब वो या शहाबुद्दीन आरजेडी के टिकट पर लड़े चुनाव, तो यादवों ने वोट नहीं दिया उनको। जो ये फैसले कर रहे हैं लालू यादव सबको हैरान कर रहे हैं, अचंभित कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लगा था कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ते तो वहां जदयू कैंडिडेट को तगड़ा मुकाबला दे सकते थे, लेकिन लालू ने उल्टी गेम चल दी है। अब इस उल्टी गेम का असर पूर्णिया लोकसभा पर क्या पड़ेगा? क्या एक यह भी पड़ेगा, एक और अब इसका असर पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़, जिस चीज़ को लालू यादव समझ नहीं पाए शुरुआत में, इन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब पूर्णिया में अगर दोनों में से एक होते तो लालू प्रसाद उम्मीद कर सकते थे कि अति पिछड़ों का कुछ वोट कटकर जो है उनके पास भी आता। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए, अब अगर पूर्णिया प्रमंडल के, मत भूलिए पप्पू यादव केवल पूर्णिया में उनकी पकड़ नहीं है, उसके आसपास सुपौल, कटिहार, मधेपुरा तक में उनकी, ठीक है कि लालू प्रसाद से कम वोट है उनका, लेकिन वोट तो है। लेकिन जब पूर्णिया में यादव समाज के लोग बीमा भारती को वोट नहीं देंगे और पप्पू यादव को वोट देंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया अन्य क्षेत्रों में होगी। अन्य क्षेत्रों में ये होगी, कोई भी अति पिछड़ा जो है राजद को वोट नहीं करेगा। तो जो पहले वाली स्थिति थी वही स्थिति हो जाएगी। तब तो फिर 2019 का परिणाम रिपीट करेगा। तो पूर्णिया में मतलब अब दिलचस्प हो गया। एनडीए उम्मीदवार की क्या स्थिति लग रही पूर्णिया लोकसभा में? एनडीए तो पहले से ही मजबूत है। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जो है 2014 में जब नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा था और जदयू सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ी थी, तो उसमें 2 सीट जदयू जीती थी, उसमें एक पूर्णिया भी था। संतोष कुमार कुशवाहा जो है वहाँ पर लोकप्रिय उम्मीदवार हैं जदयू के। तो अगर पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा दोनों की बात करें, दोनों में जो मुकाबला है, क्या कड़ा मुकाबला अब लग रहा है कि होगा? मुकाबला होगा, और राजद की कैंडिडेट मेरे अनुसार तीसरे नंबर पर रहेगी, ये तय। पहला दूसरा कौन होगा ये पता नहीं, ठीक है। वो लालू यादव का पत्ता जो है कटेगा। लालू यादव की बीमा भारती है चुनाव पूर्णिया से लगभग हार रही है। पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं अगर, ठीक है, तो पप्पू यादव के सामने में बीमा भारती वहाँ तीसरे नंबर पे रहेगी, टिक भी नहीं पाएंगी। ठीक ना, तो अब आरजेडी तीसरे नंबर पे तो हाँ ठीक है, जीतेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि टिक नहीं पाएगी। टिकट तो मिल जाएगा, मतलब वोट तो मिल जाएगा, कुछ तो वोट जरूर मिलेगा, लेकिन वही है ना कि जो सीट जिताऊ सीट थी, अच्छा मिलेगा, जो सीट जिताऊ सीट बन सकती थी राजद के लिए, महागठबंधन के लिए, वो सीट किशनगंज के बाद माने कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में, ठीक है, माने जिसे सीमांचल भी आप कहती हैं, ठीक है, किशनगंज के बाद महागठबंधन के लिए सबसे सुरक्षित सीट पूर्णिया थी। लेकिन अब नहीं बची है। नहीं, अब कहना मुश्किल है। पप्पू यादव जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। निर्दलीय भी पप्पू यादव लड़के जीत सकते हैं चुनाव। हाँ, निश्चित।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पप्पू यादव अब बहुत चर्चा में हैं। तो निश्चित तौर पर जो डेड वोटर होता है, जो कह सकते हैं कि सुस्त वोटर होता है, वो भी एक्टिव हो गया है पूरे मामले के बाद। आम लोगों की रुचि भी बन गई है इस चुनाव में, और इसकी वजह से क्या है कि पूर्णिया लोकसभा का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। उसका असर भी बिहार की कई और लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर इसे ये माना जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि उनकी कोशिश थी कि वो पप्पू यादव की राजनीति समाप्त कर दे, लेकिन यहां पर पप्पू यादव उल्टा और उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब क्या कुछ होगा पूर्णिया लोकसभा में, पप्पू यादव अगली क्या चाल चलेंगे, क्या कदम उठाएंगे, जरूर आप तक लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।